वेलकम टू नीट मेड इजी एंड आई एम योर मास्टर टीचर अंबिका शर्मा। और तुम्हारे पेपर में कोई चेंजेस आने वाले हैं या नहीं, हमारे नीट 2023 के एस्पिरेंट्स। हाय किड्स, वेलकम टू नीट मेड इजी एंड आई एम योर मास्टर टीचर अंबिका शर्मा। आप लोग भी आज कहेंगे कि मैम आप क्या रिपोर्टर बनी हुई हो, हमें सारी अपडेट्स देती रहती हो, है ना, कि आज ये हो गया वो हो गया। एक्चुअली आज इस वीडियो को शेयर करने का क्या पर्पस है बच्चे, ऑल ओवर द यूट्यूब मैंने जितना भी देखा, बच्चों के टेलीग्राम पर मैसेजेस भी आए हैं कि मैम ये एनएमसी और एनटीए वाला क्या है, ये क्या हो रहा है, हमारे पेपर में चेंज आने वाला है क्या। एक तो एनसीईआरटी में सिलेबस कम हो गया, ऊपर से मैम अभी तक नीट का एप्लीकेशन फॉर्म नहीं आया, ऊपर से ये एनएमसी वाला बिल है, क्या कन्फ्यूजन चल रहा है, राइट, क्या हो रहा है। ऐसा क्या हमारे 2023 के पैटर्न में ही चेंज आने वाला है। बच्चों इन सारी कंफ्यूजन्स को दूर करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है, जिसमें एक डिटेल्ड एनालिसिस होगा कि ये एनएमसी बिल या ये एनएमसी ने जो अभी प्रपोज किया है ये है क्या, और तुम्हारे पेपर में कोई चेंजेस आने वाले हैं या नहीं, कहीं से तुम्हारा पैटर्न इफेक्ट होने वाला है या नहीं, या बाकी सब जो एक्सटर्नल फैक्टर्स और जैसे सिलेबस का रिडक्शन ये सब कुछ होने वाला है या नहीं। इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। सबसे पहली बात, ये जो न्यूज़ आया है कि क्या आपका पेपर एनटीए या एनएमसी कंडक्ट करेगा, पहले मैं इसी पे आती हूँ, लेकिन उससे पहले एक चीज़ चलो बता देती हूँ। इस टाइम पर ना ये सारी चीज़ें तुम लोगों के लिए सेकेंडरी होनी चाहिए, प्राइमरी नहीं, राइट। तुम्हारी इस टाइम प्राइमरी चीज़ एक है कि 7 मई को पेपर है, उसमें कोई चेंज नहीं आया है, और अगर उसमें कोई चेंज आएगा तो मैं तुम्हें इसी चैनल के थ्रू, इन्हीं वीडियोज़ के थ्रू गाइड करने वाली हूँ। इस टाइम पर एज अ टीचर इट्स माय काइंड ड्यूटी कि अगर बच्चों के दिमाग में कोई भी कंफ्यूजन चल रहा है उसको सॉर्ट करना है। दैट इज व्हाई आई एम शेयरिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो। लेकिन इस वीडियो में ये मत एक्सपेक्ट करना है कि 1 मिनट में मैं तुम्हें सारा ज्ञान देकर चली जाऊंगी, नहीं। इस वीडियो ऑल ओवर द यूट्यूब बच्चों में बहुत ज्यादा, मतलब ये बिल, ये बेसिकली जो भी चीज़ है, ये एनएमसी का जो भी इस टाइम पर जो भी प्रपोज किया है वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज किया जा रहा है, बच्चे इसको अच्छे से समझ नहीं पा रहे हैं। सो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट गाइज, इस वीडियो को एंड तक देखना और समझना हुआ क्या है या होने क्या वाला है। डोंट गेट कंफ्यूज। तुम लोग बस एक चीज़ माइंड में रखो, 7 मई को पेपर है। अब सुनो, एनएमसी है क्या? इट इज नेशनल मेडिकल कमीशन, यू ऑल नो अबाउट इट वेरी वेल। यही वो नेशनल मेडिकल कमीशन है जिसकी वजह से तुम लोगों की जो नंबर ऑफ सीट्स बढ़ी हैं, जो प्राइवेट कॉलेजेस में 50% सीट्स गवर्नमेंट फीस से भरी जाएंगी, इन्हीं का कमाल है। से थैंक्स टू देम। फर्स्ट थिंग, अब एनटीए क्या है? इट इज आवर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो हमारा एग्जाम कंडक्ट करवाती है। अब मैं ठहरी टीचर नीट की, तुम ठहरे नीट के एस्पिरेंट्स, हमें तो अच्छे से पता है हमारे पेपर में कितना कुछ होता है। एकदम से नोटिस आएगा एप्लीकेशन फॉर्म का, एकदम से चेंजेस आ रहे हैं, क्वेश्चन, काफी सारी गड़बड़ और हलचल नीट के पेपर में रहती है। अब यहां ये देखो, ये ऑफिशियल पब्लिक नोटिस है, इसको ध्यान से देख लेना। मैं इसको हमारे टेलीग्राम चैनल पर, ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर भी, मैं अपने पर्सनल चैनल पर भी शेयर करने वाली हूं। ये पब्लिक नोटिस है। इसमें कहा क्या गया है? सीकिंग कमेंट्स ऑफ द स्टेक होल्डर्स ऑन द प्रपोज्ड ड्राफ्ट रेगुलेशंस रिलेटेड टू नेशनल मेडिकल कमीशन। राइट बच्चे, इसका मतलब ये हुआ कि ये कोई ऐसा नहीं है एनएमसी ने ढिंडोरा पीट दिया है, ये ऐसा ही होने वाला है। नो, इट्स नॉट लाइक दैट किड्स। एनएमसी ने सिर्फ एक चीज प्रपोज की है। जस्ट कीप इट इन योर हेड, एनएमसी ने सिर्फ एक चीज प्रपोज की है। जब भी वर्ड यूज होता है ड्राफ्ट, उसका मतलब क्या होता है बच्चे? जब भी हम लोग वर्ड यूज करते हैं ना ड्राफ्ट का मतलब ये रहता है, ड्राफ्ट का मतलब ये रहता है कि मैंने ऐसा सोचा है, मेरे दिमाग में, अगर मैं पावर में आऊंगी तो मेरे दिमाग में ये पर्टिकुलर थॉट्स हैं, उस पे आप कमेंट करो। राइट, एनएमसी ने बताया है कि अगर हम पावर में आते हैं, अगर हम एनटीए, अगर हम एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं तो ये चीजें हम करने वाले हैं। राइट, ये हमारे मतलब ये हम प्रपोज कर रहे हैं, उसमें तुम लोग अपने सजेशंस दो। और ये ड्राफ्ट कब आया है? ये ड्राफ्ट आया है तुम्हारा, आई एम जस्ट लुकिंग फॉर माई पेन, चलो जी, ये ड्राफ्ट तुम्हारा आया है 27 फरवरी 2023 को। राइट, सो एनएमसी ने 1 महीने का टाइम दिया है। ये देखिए यहां पर एक आईडी भी मेंशन है। सी, दिस इज द आईडी, comments.ugregulations@nmc.org.in।
यहाँ पर आप अपने सजेशंस को अपने सजेशंस को भेज सकते हो। सो एनएमसी ने पब्लिक के लिए ये मौका दिया है कि 1 महीने तक आप लोग हमें अपने सजेशंस दो, अकॉर्डिंगली जो हमने प्रपोज किया है तालमेल एक बिठाया जाएगा, फिर सोचा जाएगा। सो इससे क्या चीज़ क्लियर होती है, हाईलाइट्स गाइस प्लीज फोकस हियर। इससे क्या क्लियर होता है, इससे ये क्लियर होता है कि तुम्हारा जो 2023 का पेपर है वो एनटीए ही कंडक्ट करेगा। क्यों? ऐसा हो सकता है कि एनएमसी ने पहले 1 महीना दिया, फिर एनएमसी वेट करेगी सजेशंस का, फिर एनएमसी पावर में आएगी, फिर एप्लीकेशन फॉर्म आएंगे, तब तो देर हो जाएगी। ऑलरेडी इट्स 3rd of March। सो कब फिर तुम्हारा एप्लीकेशन फॉर्म आएगा? सो अभी के लिए ऐसे चेंजेस के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। ये पहला डाउट जो तुम्हारे माइंड में आ रहा है मैं उसको डायरेक्टली क्लियर कर रही हूँ। उसके अलावा आप देख सकते हो अब हाईलाइट्स। हाँ, तुम्हारा एनएमसी ने क्या बताया है, पूरा बताया कि अगर वो पेपर कंडक्ट करवाएंगे क्या क्या चीज़ों का केयर करेंगे। उसमें एक चीज़ बहुत प्यारी बताई गई है, लेट मी हाईलाइट दैट टू। ठीक है, हाँ, लेट मी टेल यू दिस जी। यहाँ पर एनएमसी ने क्या बोला है, एनएमसी ने ये बोला है कि वो पेपर कंडक्ट करवाएंगे तो वो क्या करेंगे, कोई ना कोई ऐसी अंडर ग्रेजुएट पेपर कंडक्ट करवाने की एक अथॉरिटी बनाएंगे, उसको मॉनिटर करेंगे, चेक करेंगे, राइट, अगर वो पावर में आते हैं तो। अभी तक ये लागू नहीं हुआ है। सो तुम यहाँ देख सकते हो, वेयर एज द इंस्टीट्यूशन इम्पार्टिंग ग्रेजुएट मेडिकल education shall continually work to synchronize the institution goals with the national goals to produce the kind of trained manpower with high knowledge। मतलब ये सब बेसिक चीजें, सारी की सारी बेसिक चीजें, इसमें कोई भी चेंज नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं एनटीए ने एनएमसी ने मेंशन किया है कि हम इस साल आ रहे हैं, हम तुम्हारे पेपर में चेंजेस करेंगे, ऐसा होगा वैसा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा। ये पीडीएफ में शेयर तक करने वाली हूं तुम लोगों के पास। ये देखो, ये लिखा है, ऑल दीज रेगुलेशंस शैल कम इनटू फोर्स at once on such a designated day by NMC through notification after due publication of these regulations in the office in the official gazette। So अगर ऐसा कुछ होगा तो तुम्हें अपडेट आएगी, राइट, तुम्हें बताया जाएगा, तुम्हें पहले बताया जाएगा, लास्ट मोमेंट पे ऐसा कुछ नहीं होने वाला। सो इन सारी चीज़ों को भूल जाओ, राइट, इन सारी चीज़ों को भूल जाओ। ये जो कन्फ्यूजन चल रहा है तुम्हारे अंदर कि अरे हमारे पेपर में कुछ और चेंजेस हो गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, राइट। एनएमसी ने बस ये प्रपोज किया है कि देखो, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ ऑल कंसर्न्ड यूनिवर्सिटी टू पार्टनर विद द एनएमसी टू डेवलप एन अप्रोप्रिएट करिकुलम टू प्रोवाइड हाई क्वालिटी एंड अफोर्डेबल अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन। सब बेसिक चीज़ें हैं। देयर इज नथिंग जो इस टाइम पर आप लोगों के लिए कंसर्निंग है, राइट। और ये देखो, विदाउट प्रेजुडिस टू द अबव द कंसर्न्ड यूनिवर्सिटी शैल इंश्योर दैट प्रॉपर रिकॉर्ड्स ऑफ द वर्क शैल बी मेंटेन्ड सो दैट दे फॉर्म द बेसिक ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड दिस एंड दैट। सो मतलब हमारे लिए कंसर्निंग नहीं है। अगर हमारे लिए होगा तो हम लोग इस चैनल से तुम लोगों को बता देंगे, राइट, तुम्हें सारी अपडेट दी जाएगी। तो तुम्हें करना क्या है, सिर्फ तैयारी, सिर्फ पढ़ाई, बाकी चीज़ों पे जो होगा, राइट, जितनी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मैं तुम्हें इस चैनल से प्रोवाइड करने वाली हूँ, दैट्स अ प्रॉमिस फ्रॉम माई साइड बच्चे। सो देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। कोई अगर चेंजेस आने होंगे, आने वाले फ्यूचर में आ सकते हैं, हो सकता है कि नीट 2024 के टाइम पर एनएमसी पावर में आ जाए और एनएमसी ही सब कुछ कंडक्ट करवाए, ना कि तुम्हारा एनटीए। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। अभी हमारी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, हमारी प्रायोरिटी है हमारे नीट 2023 के एस्पिरेंट्स। सो 2023 के एस्पिरेंट्स के लिए कोई भी और ऐसी चीज़ नहीं है। और हाँ, एनएमसी ने ये जो एडमिशन, देखो इस पूरे पीडीएफ में डिटेल है, तो उसमें एनएमसी ने ये भी बताया है एडमिशन, काउंसलिंग और माइग्रेशन के लिए क्या क्या रूल रहेंगे। जैसे ये देखो, ये यहाँ पे दिया है कि ईदर द एनएमसी में कंडक्ट द नीट यूजी, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज फोकस। या तो एनएमसी कंडक्ट करेगी नीट यूजी और मे डेजिग्नेट एनी सच एजेंसी और अथॉरिटी बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड टू कॉज द नीट यूजी। मतलब या तो वो करेगी या वो आगे डेजिग्नेट करेगी किसी एजेंसी को जो पर्टिकुलरली इस एग्जाम को कंडक्ट करेगी। उसके अलावा ये भी हो सकता है कि एनएमसी, हो सकता है बहुत सारी एजेंसी और अथॉरिटीज़ को, राइट, डेजिग्नेट करे ताकि वो नीट यूजी का पेपर अगर ज़रूरत पड़ी कंडक्ट करवाए। अब देखो, अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड वो डिटरमिन करेगा लैंग्वेज, मैनर, मोडेलिटीज़, जो भी चेंजेस आने, राइट, जो भी आएंगे तुम्हें नोटिफिकेशन के थ्रू मिलेंगे भी। और अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड शेल नोटिफाई विद रीजनेबल लीड टाइम व्हेन इट डिसाइड टू चेंज इट्स पॉलिसी। दिस इज द हाईलाइट टुडे, राइट, दिस इज द हाईलाइट टुडे। यहाँ क्लियरली मेंशन किया गया है बच्चों, राइट। इसीलिए किसी भी ट्रैप में मत आओ,
मत आओ किसी भी ट्रैप पे। दैट्स वाई आई एम सेइंग कि इस टाइम पर मैंने पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, तुम्हारा सिलेबस भी होगा, तुम्हें सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स भी दी जाएंगी। यहां क्लियरली मेंशन किया गया है कि अगर ऐसा कोई भी चेंज होगा सो रीजनेबल लीड टाइम दिया जाएगा जब भी कोई चेंज आएगा इन पॉलिसीज के रिगार्डिंग या नीट यूजी के लिए। समझ रहे हो? एस्पायरिंग स्टूडेंट्स को सब कुछ बताया जाएगा, इमीडिएटली कुछ नहीं होने वाला। सो देयर इज, अगेन आई एम सेइंग, देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही, उसमें भी कुछ भी मेंशन नहीं किया है। नो स्टूडेंट शैल बी एलिजिबल टू परस्यू ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन ईदर इन इंडिया और एल्सवेयर एक्सेप्ट फॉर स्कोरिंग द मिनिमम एलिजिबिलिटी स्कोर एट नीट यूजी एग्जाम। भाई नीट यूजी तो मिनिमम स्कोर जो तुम्हारा जरूरी है वो तुम्हें स्कोर करना ही करना है। और हाँ, टाई ब्रेक करने के लिए क्या किया जाता है ये मैं तुम्हें सेपरेटली भी एक चीज बताऊंगी। टाई ब्रेक करने के लिए क्यों बायोलॉजी इंपॉर्टेंट है? टाई ब्रेक करने के लिए सबसे पहले बायो के मार्क्स देखे जाते हैं। अगर दो बच्चों के सेम स्कोर है, एक बच्चे का भी 650 नंबर है, दूसरे का भी 650 नंबर है, सो बच्चे क्या किया जाएगा, पहले बायोलॉजी के मार्क्स को कंसिडर किया जाएगा, फिर केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स। और मान लो तीनों में सेम है, उसके बाद क्या आएगा, कंप्यूटर्स का रोल आएगा, जहां पे नो ह्यूमन इंटरवेंशन इज देयर, राइट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू ये चीजें सेलेक्ट की जाएंगी, राइट। टाई ब्रेकर का भी बता रखा है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर टेकिंग नीट यूजी, यहां परसेंटेज स्पेसिफाइड नहीं है, बस ये बताया गया है 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या बायोटेक होना चाहिए एंड इंग्लिश, राइट बच्चे। कॉमन काउंसलिंग का, और कॉमन काउंसलिंग में क्या क्या चीजें रहेंगी वो सब इन्होंने ड्राफ्ट किया है। अगेन इट इज नॉट द रूल, ड्राफ्ट। सो मोरल ऑफ द स्टोरी, हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस ड्राफ्ट में क्लियरली लिखा गया है कि कोई भी चेंज होगा तो बच्चों को एक पर्टिकुलर टाइम पे बताया जाएगा। सो एक महीने अगर एनएमसी ने ये कहा है कि आप सजेशंस दो, आफ्टर दैट 1 मंथ वो अपना एप्लीकेशन फॉर्म या ऐसे कोई भी अथॉरिटी एकदम से डेजिग्नेट नहीं हो सकती। सो नीट 2023 वाले चिल करो, 24 के लिए कुछ भी चेंजेस होंगे, सो वी आर हियर, वी आर गोइंग टू इन्फॉर्म यू। दैट्स इट, दैट्स ऑल फॉर टुडे। कीप योर सेल्फ काम, डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड इस टाइम पर क्या करना है, पढ़ाई। दैट्स ऑल। सो टेक केयर, मिलते हैं शाम को 9 बजे।